लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल जारी है। प्रथम चरण के मतदान के बाद प्रचार प्रसार में तेजी अब और आ गई है। पीएम मोदी कांग्रेस और उनके मैनिफेस्टो के ऊपर लगातार हमला बोल रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा के बाद कल अलीगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने इशारों में राहुल गांधी पर आरोप लगाया। ये कहा कि कांग्रेस के शहजादे ये कह रहे कि कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी और मकान है, उसकी जांच कराएंगे। जो संपत्ति है उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर सब में बांट देगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उसके मुताबिक वो लोगों के घरों और एफडी के साथ गाड़ियों पर भी नजर रखे हुए हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर ये कहा कि सोने पर भी कांग्रेस की नजर है और महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीनने की फिराक में है। कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में हमारा छोटा फ्लैट ले लिया और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। हंगामे के दौरान आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे पर भड़के हुए थे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं को इस बात की नाराजगी थी कि कांग्रेस ने झारखंड की चतरा सीट से केएन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इसी का विरोध किया। इन लोगों ने प्रभात तारा मैदान से पहले रांची में आरजेडी के दफ्तर में भी केएन त्रिपाठी के खिलाफ नारे लगाए और तर्क दिया कि वो बाहरी हैं और कांग्रेस को इस सीट से किसी बाहरी को टिकट नहीं देनी चाहिए थी। झारखंड में महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे के तहत 14 में 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। झारखंड की चतरा सीट उनमें एक है और कांग्रेस ने वहां केएन त्रिपाठी को टिकट दी, लेकिन आरजेडी ने उन्हें बाहरी बताते हुए उनका विरोध किया और देखते ही देखते बात विपक्षी गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए बुलाई गई रैली तक पहुंच गई और कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट देने पर दिल्ली कांग्रेस में कलह बढ़ गई। पार्टी के दिल्ली दफ्तर के बाहर तो प्रदर्शन तक हो गया। कन्हैया कुमार और उदित राज को बाहरी बताते हुए उनका विरोध किया गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुई सीट शेयरिंग के हिसाब से दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं।
लेकिन इन सीटों पर पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़े किए उन पर कांग्रेस में खूब कलह हुई। दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ। पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए और कन्हैया कुमार और उदित राज के खिलाफ नारे लगाए। इन लोगों ने प्रदर्शन के लिए वो वक्त चुना जब दिल्ली कांग्रेस के नेता और दिल्ली में पार्टी के तीनों प्रत्याशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त प्रदर्शन शुरू हो गया। नारेबाजी की आवाज अंदर न जाए इसलिए खिड़की बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने खिड़की का दरवाजा पकड़ लिया और अंदर मौजूद आदमी के लिए उसे बंद करना मुश्किल हो गया और बाहर खड़े लोग जोर जोर से नारे लगाते रहे। यानी अंदर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बाहर पार्टी कार्यकर्ता भड़के हुए थे। नौबत यह आ गई कि कन्हैया कुमार को शोरगुल के बीच अपनी बात जल्दी जल्दी निपटानी पड़ी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में पार्टी के 2 और उम्मीदवार उदित राज और जेपी अग्रवाल भी मौजूद थे और इन तीनों उम्मीदवारों की मौजूदगी में दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खूब हंगामा हुआ। जितनी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस चली उतनी देर नारे लगते रहे। इन नारों के जरिए कन्हैया कुमार और उदित राज का विरोध किया गया और इन दोनों को बाहर ही बताया गया। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुई सीट शेयरिंग के बाद 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आईं। ये तीनों सीटें हैं दिल्ली की उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और चांदनी चौक। कांग्रेस ने उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज और चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट दी। लेकिन दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जुटे इन लोगों ने कन्हैया और उदित राज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इन दोनों नेताओं को बाहर ही बताया। उदित राज के खिलाफ तो उनका नाम लेकर नारे लगाए गए। उदित राज पहले बीजेपी में थे। वो 2014 में उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के सांसद बने थे, लेकिन 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिली थी। फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते होते नामांकन की तारीख ही निकल गई थी और वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और अपने विरोध पर उन्होंने नपी तुली प्रतिक्रिया दी। सब ठीक है, तो टिकट मांगना कोई नाराजगी नहीं मैं कहता। उदित राज के विरोध से कुछ दिन पहले से ही कांग्रेस में बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा गर्मा चुका है और खबर आई थी कि पिछले हफ्ते कांग्रेस की बैठक में इस पर खूब हंगामा हुआ था। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार के बीच तीखी बहस हुई और गुस्से में आकर संदीप दीक्षित ने कन्हैया कुमार को बाहर ही कह दिया था और दिल्ली कांग्रेस के 2-3 बड़े नेताओं ने उनका समर्थन भी किया था। और ये सब तब हुआ था जब उत्तर पूर्व दिल्ली के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कन्हैया कुमार का परिचय कराने की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन संदीप दीक्षित बैठक में थोड़ी देर से पहुंचे और पीछे जाकर बैठ गए थे। बाद में दूसरे नेता उन्हें मनाकर मंच पर लाए थे और जैसे ही संदीप दीक्षित मंच पर पहुंचे कन्हैया कुमार ने उन्हें अपनी सीट दे दी थी। सूत्रों ने बताया कि इसी के बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई थी। माना जा रहा है कि इस सारी नाराजगी की जड़ ये थी कि संदीप दीक्षित खुद उत्तर पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि पिछली बार यानी 2019 में महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। आज 2 राज्यों में पीएम मोदी की 3 रैली। राजस्थान के टोंक में रैली के बाद छत्तीसगढ़ के जांजगीर और धमतरी में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के जवानों के भाई को मारी गोली। बाल बाल बचा सेना का जवान। सेना ने इलाके को घेरा। पीएम ने चुनाव प्रचार में लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर साधा निशाना। कहा सर्वे कराकर लोगों की संपत्ति लूटना चाहते हैं कांग्रेस के शहजादे। पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है। ये माओवादी सोच है। गृह मंत्री अमित शाह ने पी चिदम्बरम के बयान की निंदा की। कहा कानून बदलने के लिए सरकार में आना पड़ता है। चिदम्बरम ने सरकार बनने पर सीए समेत 3 नए आपराधिक कानून वापस लेने की कही थी बात। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।